सैयद मोहम्मद अवैस साहब, साबिक क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो। मोहम्मद अवैस साहब, ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि टीम का मोराल जो है पहले से बुलंद है, और अगर देखा जाए तसलसल की बात की जाए तो क्या बरकरार रखेंगी टीम अभी भी वही खेल, वही परफॉर्मेंस, और किन खिलाड़ियों के साथ टीम जो है वो खेलेगी? देखें, ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त हाई है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है 20-22 साल के बाद। ऑस्ट्रेलिया को पता है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाती है, जब एशियन कंडीशंस की बात करें, बहुत सी टीमें वहां जाके तो पता है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान आपको डिफरेंट हिकमत अमली नजर आया। मोहम्मद अपना रिजवान की बात करें, रिजवान पे थोड़ा सा कैप्टनसी का, फिर मैं कहता हूँ कि प्रेशर जरूर था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसे कैप्टन बनना, क्योंकि लीग क्रिकेट की कप्तानी करें या डोमेस्टिक की कप्तानी करें वो डिफरेंट होता है जब आप पाकिस्तान की कप्तानी करते हैं, क्योंकि आपने फैन प्रेशर को भी डील करना है, आपने मीडिया प्रेशर को भी देखना है, आपने क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर भी है। आसान चीज नहीं होती। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे लगी रिजवान की, ये था कि जेलफ स्क्वाड आपको नजर आ रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान तीनों मैचेस के अंदर लड़ा है, वो पहला मैच भी अगर आपको याद हो ऑलमोस्ट हम वो मैच जीते हुए थे मेलबर्न वाला, अनफॉर्चुनेटली हमारे, लेकिन आपको एक जेलफ स्क्वाड नजर आ रहा था। बात हो रही थी कप्तान, जो बॉडी लैंग्वेज है कप्तानी की हम बात करते हैं ना, कि आखिरी बॉल तक कप्तान बात कर रहा होता है, टीम को साथ लेके चलता है, वो आपको नजर आया। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई थी वो ये था कि जिस वक्त विनिंग ट्रॉफी दी जा रही थी तो इरफान नियाजी और साथ में हसीबुल्ला दोनों यंगस्टर्स हैं, तो उनको रिजवान साथ लेके गए थे, उनको हैंड ओवर की गई थी टीम ट्रॉफी। मुत्तहिद तो ये नजर आई है, कॉन्फिडेंस और ये भी एक फीलिंग आई है कि टीम जिस तरह से खेल रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी तब्दील हुआ है, उसमें बेहतरी आई है और वो नजर भी आया। देखिए, ऑब्वियसली जिस वक्त आपकी टीम 100% परफॉर्म करेगी, आपका लड़का जान मारेगा, तो आपको नजर आएगा कि इसका मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ठीक है। ये बहुत पहले भी हो सकता था। देखें, डिस्टर्बेंस तो सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली पैदा की थी। आपको याद हो जिस वक्त पहला वनडे मैच खेला जा रहा था, कमेंटेटर्स भी इस चीज पे हम मजाक बन के रह गए थे। अगर आपको याद हो कि वो बात कर रहे थे बिल्कुल कि ऐसे ही है, साल के बिल्कुल अंदर ऐसे है, वो कितने बहुत हल्का लेना शुरू हो गए थे। अच्छा अवैस भाई, एक चीज़ है कि एक मिथ था कि हमारे बल्लेबाज तेज पिचेस पे नहीं खेल सकते या फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को नहीं खेल सकते, तो हमारे बल्लेबाजों ने, जिस तरह साइम ने, अब्दुल्ला ने शानदार बल्लेबाजी की है, तो वो गलतफहमी भी दूर हो गई। अच्छा देखें, दो चीजें हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स की बात करें तो आजकल, क्योंकि आपको पता है एक नई चीज इजाद होगी, वो है ड्रॉप इन विकेट की बात करें। वो ड्रॉप इन विकेट थोड़ा सा बैट्समैन को ज्यादा सपोर्टिव होती है एज कम्पेयर टू पेसर्स। ये पहली दफा कि पाकिस्तान के पेसर्स ने इतना अच्छा तगड़ा परफॉर्म करके, आपको पता है बहुत अरसे के बाद इतने। लेकिन अगर आप आखिरी T20 की बात करें, जो कि पर्थ की विकेट है, आपको पता है वो नया स्टेडियम अपना पर्थ का इस वक्त है, जो पुराना जो वाका जिसको कहते थे, वो दुनिया की तेज तरीन विकेट थी। वहां पर शायद 160 भी होता तो आसान नहीं था चेस करना, क्योंकि हमें हमेशा ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ने तंग किया। इंग्लैंड की हम बात करते हैं, इंग्लैंड में एज सच पाकिस्तान को कभी इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं ऑस्ट्रेलिया में होती रही, क्योंकि वहां पर बाउंसी ट्रैक है आपका। लेकिन जो मुझे आज भी थोड़ा सा एक फील होता है, देखिए बॉलिंग यूनिट आपका परफॉर्म कर रहा है, स्पिनर का थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ठीक है। काम करने की जरूरत है, अच्छा, जिस स्पिनर को लेके उन्होंने बैट्समैन का इशू आपका जो अच्छा बैटिंग अवैस का भाई, इस बार जो हमने एवरेज देखा है मेंटेन। कि हमारे जो बैटर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हमारे बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे हैं, एक अच्छा उन्होंने स्कोर दिया है। अगर हम बात कर लें बैटर्स की परफॉर्मेंस की, तो क्या वो जो बल्लेबाजों का एक चार्म था वो उन पर भी चल गया, कॉन्फिडेंस मिला उन्हें, सपोर्ट मिली, या फिर उनकी अपनी ही परफॉर्मेंस थी? और इस बार जो बल्लेबाज हैं, आप किन पर इन्हिसार करते हैं कि टीम में उतारने चाहिए, मैच में उन्हें रखना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके ऑडियंस को एक बार फिर? देखिए, T20 डिफरेंट फॉर्मेट, आपको पता है वनडे के लड़के तो वापस आ चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब। मैं बड़ा एक थोड़ा सा हैरान था कि साइम अयूब को हम रेट करते हैं T20 बैट्समैन, लेकिन उनको सिर्फ वनडे तक महदूद रखा गया है। एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मामलात किए थे, मैं उस दिन भी कह रहा था कि शायद वर्बली ना हो, इंप्लीमेंट भी किए जाएं। प्लेयर्स जो मेन थे, चाहे बाबर आजम की बात करूं, शहीन अफरीदी की बात करूं, इनको बिठाया गया, इनको फ्रेश माइंड से वापस लाया गया। आपके सामने जो उनकी परफॉर्मेंस थी, इसका मतलब आपकी जो रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्लेयर की रोटेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स होके भी सीरीज के अंदर वापस, अगर उसका बैट पैच चल रहा है। एक बात तो क्लियर होगी थी प्लेयर्स को कि भाई परफॉर्म नहीं करोगे तो दरवाजे बंद है, अब परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी अना पे बात आई थी कि आपने परफॉर्म करना, आपसे तवक्कुआत है, और आपको वो नजर भी आया। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें T20 में, तो जो मुझे भी आज तक फील होता है वो आप बाबर और रिजवान के साथ ही कैरी करेंगे, क्योंकि ये जोड़ी बड़ी जबरदस्त आपको पता चल रही थी। मुझे पता है बीच में छेड़छाड़ भी इसमें कुछ की, लेकिन बिल्कुल। साहिबजादा और फरहान जो इस वक्त मौजूद है।
और अवैस भाई ये भी हमने देखा कि बाबर के ऊपर जिस वक्त कप्तानी का बोझ था तो उनकी बल्लेबाजी मुतासिर होना शुरू हो गई, तो अब रिजवान की एनर्जी, उनका सबको मुत्तहिद रखना और बाकी प्लेयर्स का अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ में सलाहियतों के जौहर दिखाना, परफॉर्म करना, ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, जो कि ओपोनेंट टीम के लिए यकीनी तौर पर ख़तरे की घंटी हो सकती है। देखिए, बाबर आजम की अगर बात करूं तो आपको पता है, जब एक दो 10 सेकंड के लिए भी अगर कैमरा लगता है तो कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं उन पे। और पैट कमिंस भी ये कह चुके थे कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है हमारी बाबर आजम की। और क्योंकि जिस तरीके से अगर इस सीरीज के अंदर आप बाबर को देखें तो आपको ज्यादा रिलैक्स नजर आया, बॉडी पे बॉल ले रहे थे, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे। आपको नजर आया कि वो आपको वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेशर था कप्तानी का वो आप पे उतरा है, आप ऐसा टिपिकल बैट्समैन यहाँ पर खेल रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज पे भी बताना चाहूंगा, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बहुत ज्यादा नाराज है ऑस्ट्रेलिया टीम से लेके। पहले जेसन गिलेस्पी ने कहा था, माइकल क्लार्क ने भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी गवास्कर ट्रॉफी थी कि आपको ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का आखिरी वनडे मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कि आपने पूरी की पूरी जो सी टीम है वो आपने चेंज कर दी। माइकल क्लार्क ने भी बड़ा इस पे आपको पता तनकीद की इस मामले के ऊपर। तो वैसे हमें उसकी जरूरत थी भी, क्योंकि अगर हम तब्दीलियां ना करते तो हमारे जो थे बल्लेबाज या हमारे जो बॉलर्स थे वो उस तरह से, जो पहली टीम थी हमारी खेल नहीं पा रही थी, हमें उसे तब्दील करने की जरूरत पेश आई कि हमने बताया कि जो नहीं खेल पाएंगे उन्हें उठाना पड़ेगा, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो क्या हर क्रिकेट में, क्योंकि हर टीम ही, हर जो हम देखते हैं मैच में टीम उतरती है वो तमाम चेंजिंग्स करते हैं, तब्दीलियां तो हर जगह पर होती हैं, अच्छे प्लेयर्स को खिलाना हर टीम चाहती है। नहीं देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। मसला पता है ऑस्ट्रेलिया का क्या था, जब दूसरा वनडे मैच हुआ तो मुझे एक चीज फिगर आउट हुई थी। जब पहले वनडे मैच की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के शायद दिमाग में ये चीज थी कि दूसरे वनडे में हम इनको वाइंड अप कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जल्दबाजी में आपने पूरी की पूरी टीम चेंज की। देखें, माइकल क्लार्क ने भी यही बात की कि मैच प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी, आपके लड़कों को रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लॉन्गर फॉर्मेट तो नहीं खेल रहे, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जल्दबाजी में एक होता है ना कि, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम को हल्का लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये चेंजिंग की थी अपनी टीम में कि हम अपने नए लड़कों को आजमा लेते हैं क्योंकि होम ग्राउंड में तो हम उनसे हारने वाले नहीं, ये गलत फहमी थी उन्हें? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो आपको पता जो लड़के खेल रहे थे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी कोई आम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक बड़ी डिफरेंट है। आपको पता है वहाँ कम्पेटिटिव क्रिकेट होती है, शील्ड क्रिकेट की बात करें, वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेट है दुनिया की बात करें, लड़के वो खेल के प्रॉपर ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम की बात करूं, ऑब्वियसली वो एक आपको पता नाम है उसके अंदर, पैट कमिंस की बात करूं, जिस तरीके से टीम को लेकर चलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, इस चीज पे तो पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है। लेकिन जो T20 का इस वक्त खेल है वो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बहुत तगड़ा, आप जीत के साथ जा रहे हो। लेकिन जो आपका स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, ये देखने वाली बात है कि आप अरफात मिन्हास या सुफियान मुकीम में से किसको खिलाते हैं। अरफात मिन्हास को थोड़ा सा एक एज मुझे जहां तक मिलता है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी उन्होंने, आपको पता है जो ओमान में टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर उन्होंने कुछ बैटिंग भी की है। सुफियान मुकीम चाइना मैन है, उनकी जरूरत होगी, लेकिन ये बड़ा मैं कहता हूँ ट्रिकी पोजीशन है कि पाकिस्तान किसको इंप्रूव करता है। अच्छा अवैस भाई, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है इस बार फिर से उसने अपनी आदत के मुताबिक जिस तरह से वो करता आया है, उसने फिर से पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत को माइनस भी किया जा सकता है, क्या हो पाएगा, ये मुमकिन है? देखिए, आपको एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी दम तक आपको लाइजोनिक क्रिकेट बोर्ड से रखनी है। वो इंडिया वाला मामला अपनी जगह, वो सुखा, उनकी तो कोशिश होती है कि आइसोलेट पाकिस्तान को करें। सबसे बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान ने आइसोलेशन में तब दिया था जब आपको याद हो हमने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीत के दी। फिर आपको याद हो PSL जिस वक्त स्टार्ट हो रही थी तो इन लोगों ने जानबूझ के कोशिश की थी कि वहां पर एक लेजेंड्स लीग के नाम से शारजाह स्टेडियम में स्टार्ट की थी, वो बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। जिस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट किसी भी मुल्क को दिया जाता है, उसकी पूरी की पूरी साल या 1.5 साल की हिस्ट्री देखी जाती है कि उसने कितने बड़े इवेंट्स जो से हैं इस टेन्योर के अंदर ऑर्गेनाइज किए हैं। पाकिस्तान ने हर किस्म का किया है, चाहे वो आप SCO कॉन्फ्रेंस चले, वो तो गवर्नमेंट की सतह पे, स्पोर्ट्स की बात करो, ITF यहाँ पर आके खेल चुका है, MMA फाइटर्स हैं, इन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को यहाँ तक अपना, आपको पता है, वीजा लॉट कर दिया। अवैस भाई, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत हर दरमी पर इस पर भी बरकरार है। अगर भारत नहीं तो फिर कौन सी टीम होगी? और आपको लगता है कि ICC कोई गैर मुतस्सिबाना फैसला कर भी पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद हमें ही जवाबदेह बना दिया जाए और हमें उसका नुकसान उठाना पड़े?
देखिए आईसीसी जितना भी तक इंडिया वाला मामला है तो डरपोक ही नजर आया मुझे। आईसीसी आपको पता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला उनका इशू है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा शायद मेरी थिंकिंग ये है कि जय शाह आपको पता है उन्होंने जी आईसीसी का चेयरमैन बना, ये शायद सारा का सारा मैप एक जय शाह खुद ही पीछे बैठ के ना बना रहे हो कहीं कि यार मैं आईसीसी का चेयरमैन बनूं और मैं आती ये बात करूं, देखें जी मैं आईसीसी का चेयरमैन बना और मैंने आके जो सा सारे मामला ठीक कर लिए, इंडिया जा रही थी खेलने के लिए, आपको पता है कुछ अपने भी मामला ठीक करने के लिए ताकि मेरा टेन्योर जो सा है वो काफी स्ट्रांग रहे आईसीसी के अंदर, प्रेजेंस आप खेलते हो, ये माइंडसेट गेम है जो मुझे लगता है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है आईसीसी को, आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लिखा है, आखिर आपके तहफुजात क्या हैं, आप हमें लिख के भेजें। जी आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आके रह के गया, उसको कोई इशू नहीं था, आपकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अभी यहाँ पर आ रही है। मैंने कहा ना जो टेनिस फेडरेशन है वो यहाँ पर आ गई, मुझे याद है जब इंग्लैंड टीम यहाँ पर थी, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो हमारे कल साथ बैठते शो पे बता रहे थे कि उनकी जब बात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से तो उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर काम भी कर रही हूँ, टीम भी यहाँ पर आके खेल रही है, हमारे सारे प्लेयर्स ने एंजॉय किया। उन्होंने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिक्योरिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनवायरनमेंट हमें मिला है खेलने के लिए, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, छोटी तो चीज नहीं है, ज्यादातर मुल्क नहीं देते आपको।